पेट्रोल माफिया के गिर्द पंजाब हुकूमत का शिकंजा तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक़ क़ियास आराइयों पर हुकूमत पंजाब का इंतबाह। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत का वाफर ज़ख़ीरा मौजूद है। पंजाब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है। मसनूई किल्लत का शोशा छोड़ने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से वार्निंग दी गई। ज़ख़ीरा अंदोज़ों मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हुक्म पर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी मुतहरिक। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पीरा को ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। फील्ड अफसरान को पेट्रोल पंप्स की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म भी दिया गया है। एक और अहम मामले की बात करेंगे जो कि अवाम से जुड़ा है। डर तो था कि पड़ोस में लगी आग की तपिश हमारे यहाँ भी आएगी, लेकिन इतनी अचानक और इतनी शिद्दत के साथ आएगी कि रात गए पेट्रोल बम गिरा दिया गया, वो भी तारीख का बुलंद तरीन। एक साथ 55 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। इस तेजी और फुर्ती से हुकूमत ने कभी तेल के दाम गिराए तो नहीं, बल्कि उल्टा अवाम का तेल ही निकाला गया है। लेकिन इस मर्तबा तो ईरान जंग को लेकर हद ही कर दी गई है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट रोज तेल खरीदती है? पुराने स्टॉक पर 55 रुपए कैसे बढ़ा दिया? और फिर सबसे अहम ये कि सिर्फ 14-15 दिन से जायद का जखीरा है। बस ये एक अहम सवाल उठता नजर आ रहा है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। पाशा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला समा के लिए। सर, सवाल तो यही है कि क्या इतनी जल्दी, अभी चूंकि पुराना ज़ख़ीरा था, बारहा ये कहा जा रहा था कि हुकूमत के पास जो है अभी ज़ख़ायर वाफर मिकदार में मौजूद हैं, इतने दिन का ज़ख़ीरा है, तो क्या पुरानी खरीदारी के ऊपर इतना बड़ा इजाफा आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कमेंट करेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की जो खबर है बहुत ही यकीनन जिस तरह आपने फरमाया है कि एक पेट्रोल का बम फोड़ा गया है, बात दरअसल ये है कि इजाफा जो किया गया है आपके मोटर स्पिरिट में और हाई स्पीड डीजल ऑयल में 55 रुपए फी लीटर, यानी कि इस वक्त अब आपके पेट्रोल की कीमत जो है, जो पहले 266 थी, अब आप उसमें मिला लें तो ये तकरीबन 315 के लगभग पहुंच चुकी है, और ये इजाफा तकरीबन 20% का है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको इस वक्त करना चाहिए था? मेरा अपना ख्याल ये है कि पूरा एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, आधा करना चाहिए था और एक हफ्ता 10 दिन और ठहर के बाकी करना चाहिए था। हमारी कोशिश ये दो चीज़ों की होनी चाहिए थी। एक तो ये कि इजाफा का इम्पैक्ट थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो, और दूसरा ये कि जिस तरह आपने कहा कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत कम थी, वो आ चुका था सामान, उस पे लोगों को नाजायज फायदा उठाने का मौका मिल जाएगा अब। तो लिहाजा मेरी अपनी राय ये है कि पहले आप ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 रुपए का इजाफा करते, और अगर कीमतें बढ़ी रहती तो फिर अगले हफ्ते फिर आप और इजाफा कर सकते थे। सही, ठीक। अच्छा हफीज साहब, एक और जो कि अवाम के जहन में ये सवाल है कि कुछ हल्के ये कहते हैं $100+ पे चला जाएगा ऑयल। अगर इस तरह ही सिचुएशन चलती रही, जंग की सूरत हाल अगर ऐसी ही चलती रही, तो हम तो इस चीज़ के आदी है नहीं, और अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है तो फिर हमारी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है? हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बिल्कुल ही तबाह हो जाएगा। हमारा ज़्यादा इन्हिसार है ही एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे है, तो फिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमारी क्या दोबारा से इकोनॉमी कोलैप्स होगी? हम फिर से ही कहेंगे कि वेंटिलेटर पे आ गए हैं हम? देखिए, हमें एक पहले भी कुछ साल पहले हमें एक एक्सपीरियंस हो चुका है। आपको याद होगा 2021-22 में जब यूक्रेन और रशिया आपस में जंग शुरू हुई थी, तो उसके फौरन बाद तेल की कीमतों में बेशुमार इजाफा हो गया था, इसलिए कि रशिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। और उसके नतीजे में आपको तो शायद याद होगा कि कीमत जो है दुनिया में ब्रेंट क्रूड की $116 फी बैरल तक पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो $94 फी बैरल पे है, और बस देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में होता क्या है। इस वक्त लग ये रहा है कि खुदा न खास्ता शायद ये फिर से उस लेवल तक पहुंच जाएगा कीमत ब्रेंट क्रूड की। तो उसके नतीजे में आपको याद होगा 2022 के आगाज में तेल की कीमत तकरीबन उतनी थी जितनी पहले एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले थी। उसके बाद गिरी कीमतें।
तो पाकिस्तान में अब प्रॉब्लम यह है कि अब आपको कीमत ऊंचा ले जाना पड़ेगा। मेरा अपना अंदाज़ा यह है कि अफरात ज़र की रफ्तार जो फरवरी के महीने में 7% तक पहुंच चुकी थी, अब इस इजाफे के बाद आप मार्च में देखेंगे कि ये कम से कम 11% तक, डबल डिजिट तक पहुंच चुकी होगी हमारे अफरात ज़र की रफ्तार। इस बात पे हमें बहुत अफसोस है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में बदकिस्मती से मसला ये है कि अगर कीमतें ऊपर जाती हैं तो उस रफ्तार से नीचे नहीं आती, वापस नहीं आती। तो क्या जब सूरत हाल मामूल पर आएगी आप समझते हैं कि हुकूमत इसी रफ्तार से कीमतों को कम भी करेगी? और एक और सवाल इसके साथ ही मैं ऐड कर दूं कि पाकिस्तान ने अपने रिजर्व्स बढ़ाने के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, उस तरफ कभी तवज्जो नहीं दी। जब भी आपने 21-22 का जिक्र किया, तस्करा किया, 21-22 का वक्त आया, तब भी यही बात थी कि कुछ दिन के रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अब ये सूरत हाल आई है, तो क्या हम इंतज़ार करते हैं क्योंकि ऐसी सूरत हाल बने और हम आवाम के ऊपर सारा बोझ डाल दें, खुद से कुछ हुकूमतें नहीं करेंगी? बात दरअसल ये है कि पिछले मर्तबा जब तेल की कीमत 260 से ऊपर तक चली गई थी, वो फिर गिर गई थी और काफ़ी हद तक कमी आई थी कीमतों में। और एक लिहाज से कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर तेल की कीमत पीक करके फर्ज कीजिए $100 तक पहुंचती है, तो वहां तक आप इजाफा, उसके फौरन बाद आप, गवर्नमेंट ने एक कमिटमेंट किया है कि हर हफ्ते वो नई कीमत बताएंगे, तो गवर्नमेंट को फुल्ली एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि ये तेल की कीमत जो है वो बहुत ही बेसिक चीज है और न सिर्फ वो लोगों के अपने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाती है, मगर इसके नतीजे में तकरीबन चीज की कीमत बढ़ जाती है। तो इसलिए बहुत केयरफुली इसको हैंडल करना है। और मेरी गुजारिश ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से आप पेट्रोल और गैस और हाई स्पीड डीजल के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश करें ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। ख़तरा ये भी मौजूद है, जिस तरह आपने कहा, कि हमारा जो दरामद का जो खर्चा है वो तकरीबन ऑलरेडी $5 अरब के लगभग बढ़ चुका है। तो अब तिजारती खसारा इतना बढ़ेगा कि खुदा न खास्ता हमारे रिजर्व्स पर फिर से प्रेशर पड़ना शुरू यकीनन हो चुका है और आगे चलकर बढ़ सकता है। सही। हफीज साहब, अगेन ये एक और अलार्मिंग सिचुएशन है जिसका आप जिक्र करें। जैसे भी मेरे साथी एंकर ने रिजर्व्स की बात की ना, तो हमें याद है कि चाइना जैसे हमारा दोस्त मुल्क, उसने हमें ऑफर की थी कि पाकिस्तान में तेल की स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व है उसको 100 रोज तक हम ले जाने की कोशिश करेंगे या लेकर जा सकते हैं। हमने क्यों इस पर काम नहीं किया? जब एक हमारा दोस्त हमें एक ऑफर दे रहा है और हमें पता है कि ये ऑफर हमारी आवाम के लिए